प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को यीशु है। आज हम लोग फिर एक नए कॉन्टेक्स्ट की ओर हम लोग जा रहे हैं और ये आज के संदर्भ में ये बहुत ही नेसेसिटी है मित्रों, क्योंकि ये अंत के दिनों में हम लोग चल रहे हैं और जैसा कि बाइबल ये बतलाती है कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक, झूठे धर्म शिक्षक खड़े होंगे जो लोगों को बरगलाएंगे, उनके विश्वास का हनन करेंगे और इस रीति से अपना स्वास्थ्य सिद्धि कर सकते हैं, अपने दुकान चला सकते हैं, संस्था चला सकते हैं। तो इन सारी बातों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को पवित्र आत्मा से अभिषेक किए हुए कहेंगे, अभिषिक्त कहेंगे। तो मैं उनके पहचान को मैं बताना चाहता हूँ मित्रों। जो पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति जो होते हैं या पवित्र आत्मा प्राप्त सेवकों की क्या पहचान है, हम उनको कैसे पहचानें, इस बात को मैं आपके बीच में आज यहाँ पे रखना चाहता हूँ। और सबसे पहले तो मैं एक छोटी भूमिका यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोगों की ऐसी विचारधारा होती है कि इंसान के अंदर में ऑलरेडी होली स्पिरिट रहता है, पवित्र आत्मा रहता है। इंसान के अंदर में ऑलरेडी पवित्र आत्मा है। तो ऐसा जो ये बतलाते हैं, जो जिनके विचारधारा ऐसे हैं, उनको आप ताड़ लीजिए कि ऑलरेडी पवित्र आत्मा नहीं होती मित्रों। मैं यहाँ पे दो तरीके से, दो बातों से मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। यदि ऑलरेडी पवित्र आत्मा इंसान के अंदर में आज होती तो आज दुनिया में इतने जो अराजकता फैले हुए, इतनी बुराइयों का जो जन्म हो रहा है, इतने भ्रष्टाचार बढ़े हुए, चाहे कलीसिया में हो, परिवार में हो, समाज में हो, ये सारी बातें कहाँ से आ रही मित्रों? अगर हमारे अंदर में पवित्र आत्मा रहती तो ये सारी बातें यहाँ पे दिखलाई नहीं पड़ती। पवित्र आत्मा का तो ये काम नहीं है, या उसका ऐसी कोई चीज़ें नहीं कि मतलब लोग इस रूप में अपने अपने हृदय में, अपने जीवन में वे लोग पाते। ऐसी बात नहीं मित्रों। ऑलरेडी इंसान के अंदर होली स्पिरिट नहीं रहती मित्रों। नहीं तो क्यों ये बाइबल इस बात की ताकीद करती, घोषणा करती या कहती कि पवित्र आत्मा बड़ी वेग से उतरा उनके ऊपर में, पवित्र आत्मा से वे परिपूर्ण हो गए, पवित्र आत्मा से वे भर गए, पवित्र आत्मा उसके अंदर से चली गई। ये सारी बातें क्यों बाइबल इसको कहती है मित्रों? अगर ऑलरेडी इंसान के अंदर में पवित्र आत्मा है तो ये भर जाना, परिपूर्ण हो जाना, पवित्र आत्मा चले जाना, ये सारी बातें क्यों बाइबल इस बात की ताकीद करती है? तो पवित्र आत्मा ऑलरेडी नहीं रहती मित्रों, लेकिन इनका आना जाना लगा रहता है। बहुत रेयर केस में ये पवित्र आत्मा इंसान के अंदर में आती है, सबके अंदर में नहीं रहती मित्रों। ये 100 व्यक्ति में एक ही व्यक्ति ऐसा भाग्यशाली होता है जिसको पवित्र आत्मा मिलता है, सबके अंदर में नहीं आती है। आप देखिए ना, 100 भेड़ों में एक ही भेड़ बचाई गई थी। वही संदर्भ यहाँ भी प्रयोग होता है, यही लागू होता है कि हर एक के अंदर में पवित्र आत्मा नहीं आती है मित्रों। बहुत रेयर केस में ये पवित्र आत्मा इंसान के जीवन में, 100 में से एक ही व्यक्ति के जीवन में रेयर केस में ये सब उतरता है मित्रों। दूसरी बात ये है कि बहुत लोगों की ऐसी विचारधारा है कि अन्य भाषाओं में बात करना ही पवित्र आत्मा प्राप्त करने का चिन्ह है। लेकिन मित्रों, ये बिल्कुल गलत है। अब बाइबल को पढ़िए ना, 1 कुरिन्थी 12 अध्याय, वहाँ क्या लिखता है? वरदान तो कई प्रकार के हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक को भिन्न भिन्न वरदान देता है। ऐसा नहीं लिखा कि सबको अन्य भाषा का वरदान देता है, अन्य भाषा का, लेकिन हर एक को भिन्न भिन्न वरदान देता है। तो ये सबको ये कहना कि नहीं पवित्र आत्मा जो है उन्हीं के पास है जो अन्य भाषाओं में बोलते हैं, तो फिर सारे वरदान बाकी किसको दिए जाएंगे? अरे वरदान कई प्रकार के और हर एक को दिया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान दिए जाते हैं। तो सबको एक वरदान नहीं ना दिया जाएगा कि अन्य भाषा ही दिया जाए। तो जो ये कहते हैं कि अन्य भाषा ही पवित्र आत्मा प्राप्त करने की चिन्हासी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि मरकुस 16 अध्याय 17-18 पद में कहते हैं, लिखा है कि वहाँ तो ये भी लिखा है कि पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति सांप को भी उठा लेगा। जो विश्वास करने वाले हैं वे सांप को भी उठा लेंगे। तो आप सांप को उठा के दिखाइए ना। आप अपने आप को जो पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति कहते हैं, वहाँ लिखता है कि 20 ही पी जाएंगे, आप 20 पी के दिखलाइए। तो ऐसा मतलब
विचारधारा या धारणाएं अपने अंदर में पाले रहते हैं मित्रों। ये सारी बातें जो कहते हैं, तो ये सारी बातों से ऑलरेडी स्पिरिट होना, हॉली स्पिरिट होना और ये अन्य अन्य भाषा बोलना, ये सारी जितने भी लोग भी बोलते हैं, इसका मतलब कि पवित्र आत्मा उनके अंदर में नहीं है। ये सब पहचान है, इन सारी चीज़ों से आप पहचान सकते हैं। वो क्या कहते हैं ये बड़ी बात नहीं, बाइबल क्या कहती है बड़ी बात ये है मित्रों। अब बाइबल यही कहती है कि हर एक को भिन्न भिन्न भाषा का भिन्न भिन्न वरदानों को दिया जाता है। और बाइबल यही कहती है मित्रों कि पवित्र आत्मा भरना, परिपूर्ण होना, जाना, ये सारी बातें बाइबल कहती है। तो ये सारी बातें जो भी लोग कहते हैं कि ऑलरेडी हॉली स्पिरिट, तो ये सारी बातों को आप लोग ना मानिए मित्रों। ये सब माने गलत शिक्षक हैं, गलत उपदेशक, गलत विचारधारा के लोग हैं। ये बातें हैं मित्रों। और भी कई पहचान है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक इंसिडेंट को मैं बताना चाहता हूँ। 15-20 साल पहले एक पास्टर साहब मुझसे मिले थे और वे क्या कह रहे थे कि पादरी साहब, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा उतरा, मेरी पत्नी को पवित्र आत्मा मिला, मेरे 3 बच्चों को पवित्र आत्मा मिला, सिर्फ एक छोटा बच्चा जो 5 साल का, बस उसको मिलना बाकी है। उसने मेरे सामने यही रखा, फेंका। तो मैंने उनसे कहा कि आप 1 कुरिन्थी 13:4 को पढ़िए, क्या लिखा है। तब उसने बाइबल खोली और बाइबल में लिखा हुआ था, वहाँ पे लिखा है कि प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। मैंने उनसे यही कहा कि प्रेम किसका फल है मालूम? तो बोला पवित्र आत्मा का। तो हम बोले हाँ, दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा अपनी बड़ाई नहीं करता है। आप जो इतना लंबा लंबा फेंक रहे हैं, पवित्र आत्मा रहता तो आप ऐसी बातें आप मुझसे नहीं कहते। तो वहाँ लिखा हुआ प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम पवित्र आत्मा का सबसे पहला फल है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि पवित्र आत्मा कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करेगा। जिस व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिलता है वो कभी भी अपने विषय में घमंड नहीं करेगा कि हमको पवित्र आत्मा मिला हुआ है। हाँ, ये अलग बात है अगर वो कहीं गवाही दे रहा है तो पवित्र आत्मा को वहाँ पे इंक्लूड कर सकता है, लेकिन उसमें भी परमेश्वर की महिमा दिखलाई पड़नी चाहिए। व्यक्ति विशेष की महिमा दिखलाई पड़ रही तो इसका मतलब कि वो गलत प्रचारक है। लेकिन यदि परमेश्वर की महिमा के लिए वो इस बात को बोल रहा है तो वो सही है मित्रों। तो ये सारी बातें पहचानने का तौर तरीका जिसको मैं बता रहा हूँ, और इन सारी चीज़ों से आप पहचान सकते हैं। और सबसे बड़ी और विशिष्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिलता है वो पवित्र आत्मा के 9 फल उनके अंदर में प्रकट होते हैं, परिलक्षित होते हैं मित्रों। जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आता है तो ये 9 फल दिखना बहुत ज़रूरी है। आप वरदानों से नहीं पहचान पाएगा मित्रों। हो सकता है कि वो एक अच्छा वक्ता हो, एक अच्छा गायक हो, चंगाई भी करता हो, सारी बातें उसके अंदर में निहित है वरदानों की, लेकिन बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा है कि तुम वरदानों से उन्हें पहचानोगे। मत्ती 7:16 और 20 क्या बोलता है कि तुम उन्हें उनके फलों से पहचानना। और फल क्या है? गलाती 5:22-23 में है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 फल उस व्यक्ति विशेष के अंदर में आने लगता है जो पवित्र आत्मा प्राप्त होते हैं, किए जाते हैं मित्रों, जिनको पवित्र आत्मा मिलती है। ये 9 फल दिखना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी पहचान है पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति। ये 9 फल दिखना उस व्यक्ति के जीवन में, स्वभाव में, ये सब आनी एकदम ज़रूरी है और आती है मित्रों। जिस व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिलता है ये 9 फल उसके अंदर में परिलक्षित होने लगता है। इसको इंसान किसी भी रीति से क्रिएट नहीं कर सकता, कोई कलीसिया नहीं दे सकती, कोई पास्टर नहीं दे सकता है। ये सीधे पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है। इसका सारा सोर्स पवित्र आत्मा है मित्रों। इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता ये 9 फल को। और वहाँ पे गलाती की पत्री 5:22-23 को आप पढ़िएगा, वहाँ पे लिखता है फलों शब्द नहीं आया, फल आया। फल मतलब एकत्व का चिन्ह है, एकत्व का यूनिएट। ये 9 फल एक में सम्मिलित है और वो है प्रेम। प्रेम रहेगा तो आपके अंदर आनंद भी रहेगी, आपके अंदर कृपा, आपके अंदर भलाई, आपके अंदर विश्वास, नम्रता, सब कुछ रहेगा अगर प्रेम रहा तो। ये प्रेम में ही सारे फल मैंने निहित हो जाते हैं मित्रों। ऐसा नहीं कि 3 फल दिखलाई दे रहा है 6 फल गायब है, 7 फल दिखलाई दे रहा है 2 फल गायब है, 4 फल दिखलाई दे रहा है 5 फल गायब है। ऐसा नहीं होगा मित्रों। 9 के 9 फल पवित्र आत्मा प्राप्त सेवकों के अंदर में आते हैं मित्रों।
या व्यक्ति के अंदर में आती है। तो ये फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, प्रभु यही कहा है, तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। तो ये सबसे बड़ी पहचान है मित्रों, पवित्र आत्मा के 9 फल किसी व्यक्ति विशेष के अंदर में दिया जाना। अगला पॉइंट क्या है कि व्यक्ति विशेष के अंदर एक परिवर्तन आता है। जिस व्यक्ति को या जिस सेवक को पवित्र आत्मा मिलता है, जो लाख कह ले कि मुझे पवित्र आत्मा मिला, पवित्र आत्मा मिला, आप उसके जीवन को आप देखिएगा कि उसका पहले का जीवन और अभी के जीवन में कोई फेरबदल है कि नहीं, कोई परिवर्तन है कि नहीं। क्योंकि पवित्र आत्मा आने का मतलब ही कि व्यक्ति विशेष के अंदर में बहुत बड़ा परिवर्तन आना, बहुत बड़ा फेरबदल, बहुत बड़ा उथल पुथल होगा मित्रों। ये पवित्र आत्मा की पहचान है मित्रों। पवित्र आत्मा आने का मतलब ही है कि व्यक्ति विशेष के जीवन में एक नया जीवन प्रस्फुटित होता है मित्रों। और ये चीज़ अगर नहीं दिखलाई पड़ रहा है, उसके जीवन में कोई फेरबदल, परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा, जैसा वो पहले अभी भी वैसा ही उसका जीवन है, तो इसका मतलब ये पवित्र आत्मा उसको नहीं मिला है। पवित्र आत्मा मिलने का मतलब ही कि उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा फेरबदल या परिवर्तन होता है मित्रों। ये एक पहचान है, आपके अंदर पहचान सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति जो होता है, सेवक जो होते हैं, वे व्यवस्था पालन पे जोर नहीं देंगे। जो लोग कहते हैं कि पुराना नियम को अभी भी मानना चाहिए, वे पवित्र आत्मा से अभिषिक्त नहीं है मित्रों। वो चाहे कितना ही बड़ा वक्ता क्यों ना हो, उपदेशक क्यों ना हो, बाइबल का ज्ञान क्यों नहीं रखता हो, लेकिन वो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त नहीं, वो अभी भी पुराने नियम में चल रहा है, वे व्यवस्था के काल में चल रहा है, व्यवस्था पालन। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को पूरा कर दिया, लेकिन फिर भी अगर कोई ये सेवक ये व्यवस्था पालन की मांग आपसे करवाता है, करने को कहता है, तो गलत है मित्रों। ऐसा नहीं हो सकता है। पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति कभी भी आपको व्यवस्था पे चलने को नहीं कहेगा कि तुमको सो एंड सो करना पड़ेगा, बल्कि वो अनुग्रह के विषय में बताएगा कि परमेश्वर ने आपके ऊपर में कैसा अनुग्रह किया है, उसके अनुग्रह की छाप आपके जीवन में कैसे होती है, पड़ती है। यीशु मसीह का बलिदान कैसे किसी व्यक्ति के जीवन में प्रभाव करता है, ये सारी बातों को बताएगा मित्रों। आपसे सो एंड सो करने को कहेगा, ऐसी बात नहीं। इसीलिए तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि यीशु मसीह जो है शास्त्री फरीसियों के समान उपदेश नहीं देता है। बाइबल में लिखा है मित्रों, लोगों का ये कहना है यीशु मसीह शास्त्री फरीसी लोग कैसा उपदेश देते थे, तुमको सो एंड सो करना पड़े, ये करो वो करो, है ना करो तेना करो। अब प्रभु यीशु मसीह वो सारी बातों को नहीं कहता कि तुमको सो एंड सो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये आके यीशु मसीह से पूछे थे कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें। उनके अंदर में भी अपेक्षाएँ थी कि यीशु मसीह हम लोग को कोई कार्य करने को कहे, कोई काम करने, कोई व्यवस्था फॉलो करने की बात कहेगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, यूहन्ना 6 अध्याय के 28-29 पद में, कि सिर्फ तुम मुझ पर विश्वास करो, बस। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमको ये करना होगा, वो करना होगा, ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा। पुराने नियम की बातें सब जो लोग बताते हैं, व्यवस्था पालन की मांग जो करते हैं, वे पवित्र आत्मा से अभिषिक्त नहीं मित्रों। इस चीज़ को आप पहचानिए और दूर ही रहिए ऐसे लोगों से। हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कितना किया, ये बड़ी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया, ये सारी बातों को बताना हमारे लिए अब जरूरी है मित्रों। उसका कलवरी क्रूस पे किया गया बलिदान, उसका प्रभाव कैसे किसी व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, इन सारी बातों को बताएं। एक थियोलॉजियन ने, एक मसीह विद्वान ने कहा था कि जिस प्रचार में उस बीच का क्रूस शामिल नहीं मित्रों, वो प्रचार नहीं कहलाता। जी हाँ मित्रों, जिस प्रचार में, जिस मैसेजेस में, जिस उपदेश में वो कलवरी के बीच का क्रूस अगर शामिल नहीं है, तो वो प्रचार नहीं कहलाता है, वो मैसेज नहीं कहलाता है। इसीलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के बीच के क्रूस का प्रचार अगर नहीं है, जो नहीं करता है ऐसे सेवक, वैसे लोगों से आप सावधान रहिएगा। पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति वो नहीं है, उसने कभी भी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को समझा ही नहीं, तो कैसे अपने आप को घोषित करता कि मैं पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति हूँ। जी नहीं मित्रों। तो ये एक आधार बनता है आपको ऐसे सेवकों को पहचानने की। अगला पॉइंट क्या है, पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति कभी भी ओपन प्रीचिंग में
पैसों की बात वो कभी नहीं करेगा। नहीं मित्रों, जो व्यक्ति ओपन प्रीचिंग में पैसों की बात मुंह में जवान में ला रहा है, इसका मतलब वो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त नहीं है। वो भले कितना वो अच्छे उपदेशक हो, कितने अच्छे गायक हो, चंगाई सभा भी क्यों ना कर रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति के होंठों पे ओपन प्रीचिंग में कभी भी पैसों का जिक्र नहीं आएगा। अरे भाई, जब उसको मत्ती 6:33 को खुद वो उस वचन पे विश्वास नहीं करता है, तो फिर उससे आप वचन की अपेक्षा करें, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, मत्ती 6:33 क्या लिखता है? प्रभु ने क्या प्रतिज्ञा किया था कि पहले तुम मेरे राज और धार्मिकता की खोज करो तो तुमको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस सेवक को जब मत्ती 6:33 की प्रतिज्ञा पे ही भरोसा नहीं है और डिमांड कर रहा है कि इतना टेंट में खर्चा हुआ, इतना चेयर में खर्चा हुआ, साउंड सिस्टम में खर्चा हुआ, इसीलिए आप लोग उन्मुक्त हस्त से दान दें। हाँ, जब उसको इस बात का भरोसा ही नहीं कि परमेश्वर सब कुछ प्रोवाइड कर देगा, तो आप उससे वचन की उम्मीद क्यों लगाए बैठे हैं मित्रों? ऐसा व्यक्ति पवित्र आत्मा से अभिषिक्त नहीं मित्रों। इन सारी बातों को आप लोग पहचानिए। जहाँ ओपन प्रीचिंग में पैसों की बात आ गया मित्रों, इसका मतलब है कि वो गलत प्रचारक है, गलत इवेंजलिस्ट है। आज बहुत सारे झूठे चरवाहे जो है ना, भेड़ों के ऊन और दूध से मतलब रखते हैं मित्रों। उनको भेड़ों से कोई मतलब नहीं। हाँ, उनको सिर्फ भेड़ का कब ऊन कतरना है, कब दूध दूहना है, बाजार में बेचना है, पैसा गर्म करना है, जेब भरना है, ये सारी बातें उनके अंदर में रहती है। इसीलिए रोमियो को पत्री 16 अध्याय के 17-18 पद को आप पढ़िएगा ना, ऐसे लोगों को तुम ताड़ लिया करो, ये लोग पेट की सेवा करते हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, रोमियो 16 अध्याय के 17-18 पद में। तो ये जो है, जो पहचान मैं बता रहा हूँ, ये सब पहचानने का सब तरीका है मित्रों। भले आपके अंदर में पवित्र आत्मा का वरदान ना हो, एक पवित्र परख की आत्मा का भी वरदान दिया जाता है मित्रों। 1 कुरिन्थी 12:10 में एक वरदान ऐसा भी जो परख की आत्मा का वरदान है मित्रों। यदि आप अपने अकल से, अपने नॉलेज से, अपने दिमाग से अगर उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा की डिमांड कीजिए परमेश्वर को कि परख की आत्मा दें, और ज़रूर आपको देगा और आप उसको परख सकते हैं, किसी भी सेवक को। तो ये पहचानने का एक कारण बनता है जिससे आप इस चीज़ को आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। और अंतिम पहचान जो मैं आपके बीच में मैं रखना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, हालांकि बहुत ये कहना चाहिए कि ये बहुत ही मतलब थोड़ा हास्यास्पद होगा आपके लिए। अब आप मेरे विचार से कितने सहमत है, नहीं सहमत है, ये अब आपके ऊपर में मैं छोड़े जा रहा हूँ। लेकिन मैं इसको जैसा अनुभव मैंने किया हो, मैं उसको बताना चाहता हूँ। और वो पहचान ये है कि जिस सेवक के अंदर जीवन में, मतलब जिस सेवक के गले में आप टाई बंधा हुआ देख लें, तो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त व्यक्ति नहीं है। आप जरूर इसमें आपकी हंसी निकल गई होगी कि भाई टाई में क्या बुराई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सूट ना पहने, सूट जरूर पहने, लेकिन जहाँ टाई लगा लेता है, मैं जिस सेवक को, मैं फॉरेनर सेवक की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे भारतीय सेवक जो टाई बांध लेते हैं, तो वो शक के दायरे में आ जाता है। अब आप कहिएगा भाई टाई में बुराई क्या है? बुराई टाई में नहीं मित्रों, बुराई उसकी सोच में है, उसकी मानसिकता में, जो संसार की रौ में बहे जा रहा है। जैसे संसार चल रहा है वैसे ही वो भी चल रहा है। अपनी स्टेटस, अपनी पोजीशन, अपनी हैसियत को बरकरार रखने के लिए उसी रौ में वो बहे जा रहा है जैसे संसार चल रहा है मित्रों। प्रभु ने क्या कहा था कि तुम संसार के सदृश न बनो, संसार जैसा चल रहा है तुम भी उसके वैसा ही नहीं चलो। और ये व्यक्ति जो मैंने टाई पहन ले, तो ये भी अपने आप को उसी रौ में बहे जा रहा है जैसे संसार की भेड़ चाला में वो भी अपने आप को शामिल कर दिया, अपनी स्टेटस, अपनी पोजीशन। तो ये चीज़ उसके दिमाग में बसा हुआ मित्रों। बुराई टाई में नहीं, बुराई उसकी सोच में, उसकी मानसिकता में। कोई भी एक परमेश्वर का जो सच्चा दास होता है, उसके चेहरे पे पसीने की बूंदें रहती हैं मित्रों।
अभी बहुत सारे सेवक लोग जो डेंटिंग पेंटिंग करते हैं अपने शरीर में, अपने चेहरे में, वो परमेश्वर के सच्चे सेवक नहीं मित्रों। डेंटिंग, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि साफ़ सुथरा ना रहे, लेकिन ये डेंटिंग पेंटिंग करके पाउडर सुनो क्रीम लगा के अपने चेहरे को जो ये कर रहे हैं, वो परमेश्वर के सच्चे सेवक नहीं हो सकते। परमेश्वर के सच्चे सेवक के चेहरे पे पसीने की बूंदें दिखलाई पड़ेगी मित्रों, तब आप ये कह सकते कि वो वास्तव में परमेश्वर का सच्चा दास है, सेवक है। वो उसके दाग की बारी में काम करने वाले एक अच्छा योद्धा है, सेवक है। ऐसे लोग, अब सोचिए ना, मूसा, ऐसे ऐसे उदाहरण पढ़े हुए बाइबल में। मूसा को देखिए, एलीशा को देखिए, एलिय्याह को देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को देखिए, प्रभु यीशु मसीह को देखिए। हाँ, इनकी क्या पोशाक थी, इनकी क्या पहनावा ओढ़ावा था, खान पान था। हाँ? ये सारी बातें तो उनके जीवन में थी, जो मतलब बिल्कुल प्रभु को, परमेश्वर पिता के लिए अर्पण करने के लिए अपने आप को इस रूप में रखे थे मित्रों। उससे हम लोग सबक नहीं ले सकते हैं क्या? आज हम यीशु मसीह के प्रचार करते हैं, उस यीशु के प्रचार करते हैं जो जो इस पृथ्वी पे एक चरनी में, एक गौशाले में आया मित्रों। उस यीशु की प्रचार करते हैं, लेकिन हम लोग 5 स्टार होटल खोजते हैं। आज के सेवक लोग बताइए, हम उस यीशु की प्रचार करते हैं जिसने एक उदाहरण को समझाने के लिए किसी से सिक्का लिया था मित्रों, परमेश्वर को कर देना उचित है कि नहीं उचित है। एक उधार, एक सिक्का उधार में मांगा किसी से, बताइए। उसके पास इतने पैसे नहीं थे आज, लेकिन आज हमारे बैंक अकाउंट में देखिए, अकाउंट हमारे एकदम भरे पड़े हम सेवकों के। ये पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति की पहचान। मैं ये नहीं कहता हूँ कि धनी होना कोई बुरी बात है, मैं किसी दिन और इस पर मैं चर्चा करूँगा। धनवान होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन सारी बातों को हम लोग देखें मित्रों। आज हम लोग कार में बैठ के भीख मांगते हैं। आज हम उस यीशु का प्रचार करते हैं जो एक चोगा में पूरा जीवन गुजार दिया, 2 चोगा में पूरा जीवन गुजार दिया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, मूसा, ये सारे लोग मैंने ऐसे वस्त्रों को धारण किए थे, और आज हमारे वार्डरोब, अलमीरा खोल के देखिएगा तो टाई सूटों से भरा पड़ा है। आज के हम लोग ऐसे सेवक और पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हम लोग कहते हैं। नहीं मित्रों, ये सारी पहचान है मित्रों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अंत करना चाहता हूँ कि एक मसीह विद्वान ने कहा था कि जिस व्यक्ति के अंदर दौलत की भूख, सत्ता की ख्वाहिश या अपनी लोकप्रियता प्राप्त करने की लालसा हिलोरे मार रही हो, उस सेवक का आप अनुकरण करना छोड़ दें। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, जिस सेवक के अंदर दौलत की भूख, सत्ता की प्यास या फिर अपनी लोकप्रियता, अपनी प्रशंसा को प्राप्त करने की लालसा या अभिलाषाएं हिलोरे मार रही हो, उभर रही हो, तो ऐसे सेवकों का अनुकरण करना आप छोड़ दें मित्रों। कुछ मिलने जाने वाला आपको नहीं है मित्रों ऐसे सेवकों, और ये सब गलत प्रचारक है मित्रों, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त नहीं मित्रों। ये अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को प्रोड्यूस करने के लिए सारी बात चीज़ें आपको करते हैं। तो मैंने जो कुछ भी ये सब उदाहरण जो मैंने दिया, या फिर जो भी मैंने सिंबल दिया पवित्र आत्मा से अभिषिक्त व्यक्ति या सेवकों को पहचानने का, तो इन सारी चीज़ों को आप देखते हुए आप लोग समझिए, जानिए। मैं एक और वीडियो बनाया हूँ, नए जन्म का रहस्य। इस वीडियो को भी आप देख के आपको कुछ और भी टिप्स आपको मिल सकता है। तो ये अंत का समय मित्रों, अपने विश्वास को पतरस की पत्री में लिखता है कि अपने विश्वास में स्थिर रहें, अपनी धार्मिकता को खो ना दें। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अंत का दिन है और आप अपने विश्वास में भटकने की संभावना बेहद ये है, हो सकती है, क्योंकि मत्ती में यही लिखा है कि हो सके तो चुने हुए भी भरमा जाए। तो आप थोड़ा सतर्क रहिए और विश्वास में बने रहिए, उस विश्वास में जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए किया। हम कितना कर रहे हैं या कोई दूसरे क्या कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या किया, उस पर आप विश्वास और भरोसा कायम रखें। आप यकीनन आप डिगेगा नहीं, कभी भी आप गलत ट्रैक को नहीं पकड़िएगा, बल्कि हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में चलिएगा। तो परमेश्वर आप सभी सुनने वालों को बहुतायत से समझ की आत्मा दे, ये मैं परमेश्वर पिता से गुजारिश करता हूँ।